बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जमात पंजम की इस्लामियात के बाब शशों इखलाक व आदाब से सबक नंबर 1 की पढ़ाई करेंगे और इसका उन्वान है वादे की पाबंदी, यानी वादे को पूरा करना, यानी जो भी वादा किया जाए उसे पूरा करना। एक दिन उस्तानी ने 5वीं जमात के बच्चों से कहा कि वो अपनी अपनी किताबें बस्तों से निकाल लें। यानी जो टीचर थी क्लास की, उन्होंने कहा कि वो अपनी अपनी किताबें जो हैं वो निकाल के बैग से सामने अपने खोल लें ताकि सबक शुरू किया जाए। सब बच्चों ने अपनी अपनी किताबें हाथ में लीं, मगर आमिना के हाथ में किताब नहीं थी। यानी तमाम बच्चों ने अपनी अपनी किताबें जो हैं वो अपने सामने खोल लीं, लेकिन आमिना के हाथ में उसकी किताब नहीं थी। उस्तानी ने आमिना से पूछा कि आपकी किताब कहाँ है? आमिना ने कहा कि कल मेरी एक सहेली ने मुझसे कुछ देर के लिए किताब मांगी थी। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं किताब तुम्हें वापस कर दूंगी, मगर उसने किताब वापस नहीं की। उस्तानी ने आमिना की बात सुनकर कहा, ये तो बुरी बात है कि आपकी सहेली ने अपना वादा पूरा न किया। बच्चों, आज मैं आपको वादे की अहमियत के बारे में चंद बातें बताना चाहती हूँ। इन बातों को तवज्जो से सुने और हमेशा इन पर अमल करें। यानी जब उस्तानी ने सुना कि आमिना की दोस्त ने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो उन्होंने बच्चों से कहा कि वो आज वादे की अहमियत के बारे में चंद अहम बातें बच्चों को बताएंगी, तो वो उन्हें तवज्जो से सुने और हमेशा उन पर अमल भी करें। वादे की पाबंदी का मफहूम, कि इसका मतलब क्या है, वादे की पाबंदी करना क्या होता है। जब आप किसी के साथ कोई बात तय कर लेते हैं या किसी को कोई चीज़ देने का इकरार कर लेते हैं, तो गोया आपने उससे वादा कर लिया। पाबंदी वादा की ज़रूरत और अहमियत, कि वादा पूरा करना जो है वो क्यों ज़रूरी है और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। हर इंसान अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरे इंसान का मोहताज है। यानी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपनी सारी ज़रूरियात खुद से पूरी कर सकता हो, उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर किसान जो है वो गल्ला उगाता है, गंदम उगाता है, चावल उगाता है, तो उसे अपनी बाकी ज़रूरियात के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत है। यानी उसको कपड़ा चाहिए, जूते चाहिए, उसकी बाकी ज़रूरियात हैं, तो इसके लिए उसे दूसरे लोगों की हेल्प चाहिए। इसी तरह से अगर कोई शख्स कपड़ा बनाता है तो उसे गल्ला भी चाहिए, अनाज चाहिए, बाकी ज़रूरियात भी चाहिए। तो हम मिलजुल के जो है वो मुआशरे में रहते हैं और एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। इसलिए हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान के साथ मिलकर ही एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो इस तरह से हम इंसान एक दूसरे के मोहताज भी होते हैं कि हम अपनी ज़रूरियात जो हैं वो एक दूसरे से मिलकर पूरी करते हैं। मसलन तालीम हासिल करना आपकी ज़रूरत है, यानी आप लोगों को ज़रूरत है कि आप पढ़ें लिखें, तो आप इस ज़रूरत के लिए स्कूल और मदरसा में जाते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि स्कूल और मदरसा जाया जाए। तो इस तरह से वहाँ पर जो लोग हैं उनकी मदद और हेल्प आपको चाहिए होती है। लोग आपस में एक दूसरे से लेन देन और कारोबार करते हैं। इसी तरह से लोग जो हैं वो आपस में चीज़ों का लेन देन करते हैं। यानी एक शख्स के पास जो चीज़ होती है वो उसकी ज़रूरत से अगर इजाफी है तो वो दूसरों को देता है और उनसे अपनी बाकी ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो ले लेता है। एक दूसरे के पास अमानतें रखवाते हैं और इसी तरह से एक दूसरे के पास जो है वो अपनी अमानतें भी रखवाते हैं कि कहीं जाना होता है, कहीं ज़रूरत से ज़ायद कोई चीज़ होती है तो हम दूसरों के पास उसको रखवा देते हैं कि ये मेरी चीज़ जो है ये संभाल कर रखें, मैं वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर इसे आपसे ले लूँगा। ये सारे काम उसी वक्त दुरुस्त तरीके से अंजाम पा सकते हैं जब लोग अपनी कही हुई बातों को पूरा करें और जो बात मुंह से कहें उसके मुताबिक अमल भी करें। यानी ये सारे काम जो हैं, कारोबार जो है, लेन देन है, अमानतें हैं रखवाना एक दूसरे के पास, ये उस वक्त ही सही तरीके से हो सकता है जब लोग जो हैं वो अपनी कही हुई बातों को पूरा करें। यानी जो किसी से वो अहद कर लें कि मैं आपके साथ ये मामला इस तरह से पूरा करूँगा, तो वो उसको पूरा भी करें। ये नहीं कि पहले कह दिया कि ये काम इस तरह से मैं आपका कर दूंगा, लेकिन बाद में उसको भूल गए या जानबूझ के ना किया, तो इस तरह से फिर ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो नहीं चलते। तो जो बात मुंह से कहें उसके मुताबिक अमल भी करें। यानी जो आप मुंह से इकरार करते हैं, जो बात कहते हैं किसी से, उसको फिर आपने पूरा भी करना होता है, उसके मुताबिक ही आपका अमल होना चाहिए। कि आपको कहीं वक्त पे पहुंचना है तो आप ज़रूर पहुंचें। अगर आप किसी से कह चुके हैं कि मैं इस वक्त पे यहाँ आ जाऊँगा, आपने किसी को कोई चीज़ देने का वादा किया है कि मैं फ़लाँ दिन आपको ये चीज़ दे दूँगा, तो आप उसको वो दे दें। तो इस तरह से जो बात आप कहें उस पर फिर आप अमल भी करें। इसे कहते हैं पाबंदी वादा।
हमारा रब इस बात को पसंद करता है कि हम अपने वादों को पूरा करें। अल्लाह ताला ये बात पसंद करते हैं कि हम अपने वादों को पूरा करें, यानी जो भी हम किसी के साथ इकरार करें, वादा करें, उसको हम पूरा करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को वादा पूरा करने की बार बार ताकीद की है, यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार इस बात को कुरान पाक में दोहराया है कि जो भी वादा किया जाए उसे पूरा किया जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, व औफू बिल अहदी इन्नल अहदा काना मसऊला। तर्जमा, और वादे को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। यानी जो दुनिया में हम वादे करते हैं लोगों से और हमने जो अल्लाह ताला से अहद कर रखे हैं उन सब के बारे में अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेंगे। तो इसलिए वादे की पाबंदी करना यानी उसे पूरा करना बेहद ज़रूरी है, वरना हम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ झूठे करार पाएंगे और बहुत शर्मिंदगी का सामना होगा कि हमने दुनिया में क्या कुछ कहा कि हम ये करेंगे, हम इस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे और हमने वो सब नहीं किया। इसलिए जो भी वादा किया जाए अल्लाह ताला का हुक्म है कि उसको पूरा किया जाए। ईमान वालों की ख़ास सिफ्त है, यानी ख़ास खूबी है ईमान वालों की, जो लोग ईमान रखते हैं कि वो वादा पूरा करते हैं, ये उनकी निशानी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, वल मोफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, कि जो और जब वो वादा करते हैं, यानी जो मोमिनीन हैं तो अपने वादों को पूरा करते हैं, यानी जब वो वादे करते हैं तो अपने वादों को पूरा करते हैं। यानी जो भी ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, वो जब भी किसी से वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। ये निशानी कुरान पाक में ईमान वालों की बताई गई है। तो अगर हम ईमान वाले हैं तो हम सबको भी क्या करना चाहिए, अपने वादे जो हैं वो पूरे करने चाहिए। हदीस के मुताबिक मुनाफिक की एक निशानी ये है कि वो वादा पूरा नहीं करता, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक आदमी, यानी जो कहता कुछ है और करता कुछ है, उसकी एक निशानी ये भी है, यानी झूठे शख्स की एक निशानी ये भी है कि वो वादा पूरा नहीं करता। यानी जब किसी के साथ कोई अहद करता है, कोई बात तय कर लेता है तो उसे पूरा नहीं करता। यानी और बहुत सी खराबियों में से एक खराबी उसमें ये भी होती है कि वो वादे को पूरा नहीं करता। यानी इससे भी उसकी पहचान हो जाती है कि ये शख्स जो है ये मोमिन नहीं है, इसका ईमान मुकम्मल नहीं है, ये मुनाफिक है, इसके कौल और फेल में तजाद है, ये जो कहता है वो पूरा नहीं करता। जो शख्स अपने वादों का ख्याल नहीं रखता, फरमाने नबवी के मुताबिक वो दीन से महरूम रहता है। यानी जो शख्स वादा पूरा नहीं करता, अपने वादे के पूरा करने का ख्याल नहीं रखता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो दीन से महरूम है, यानी उसके पास दीन ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला दीन लिमन ला अहदा लहू, और जो शख्स वादे की पाबंदी नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। यानी दीन उसी वक्त उस शख्स के पास हो सकता है जब वो वादे की पाबंदी करे। इसका मतलब ये है कि वादों को तोड़ने वाला सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसे शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं होता। वादे की पाबंदी उसवाए हसना की रोशनी में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की रोशनी में वादे की पाबंदी की क्या अहमियत है, आपने अपनी ज़िंदगी में वादे की पाबंदी को किस तरह से रवा रखा, यानी आप किस तरह से अपने वादे निभाते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आला इखलाक का बेहतरीन नमूना है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है वो आला इखलाक का बेहतरीन नमूना है, यानी इससे बढ़कर बेहतर इखलाक की मिसाल हो ही नहीं सकती। आपकी सीरत पाक तमाम दुनिया के इंसानों से बेहतरीन है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है, नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कभी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी किसी से कोई अहद किया, कोई वादा किया तो हमेशा उसे पूरा किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपना कोई वादा ना निभाया हो, बल्कि जिनसे वादा किया होता था वो भूल जाते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने वादे की पासदारी की, उसे पूरा किया। आपके कौल और फेल में कभी तजाद ना था। यानी आपका कौल यानी कहना, यानी आप जो कुछ फरमाते थे, और फेल यानी जो कुछ आप करते थे उसमें कभी भी तजाद ना था, यानी उसमें फ़र्क नहीं आता था। आप जो फरमाते थे वही करते भी थे। ऐसा नहीं था कि आप किसी से कोई वादा करते तो वो पूरा ना करते, हमेशा आपने जो फरमाया उसे
पूरा किया। आप जो कहते वो करते भी थे। जंगे बदर के मौके पर एक सहाबी हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन के काबू में आ गए, यानी दुश्मनों ने उनको पकड़ लिया। सहाबी हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु को कफ़ार ने उनको इस वादे पर छोड़ा कि वो जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी जंगे बदर जो है वो शुरू होने वाली थी। तो काफिरों ने जब उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने वादा लिया उनसे कि हम आपको छोड़ेंगे ही नहीं, हम आपको मार देंगे अगर आप जंग में हिस्सा लेंगे। तो आप वादा करें कि आप जंग में हिस्सा नहीं लेंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तो उन्होंने कफ़ार से वादा कर लिया कि वो जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो काफिरों ने उन्हें छोड़ दिया। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिदमत नबवी में पहुंचे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और काफिरों के साथ किए गए वादे का जिक्र किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि काफिरों ने मुझे पकड़ लिया था और इस वादे पर छोड़ा है कि मैं जंग में हिस्सा नहीं लूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जंग में हिस्सा लेने से रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जंग में हिस्सा लेने नहीं दिया और कहा कि आप जंग में हिस्सा नहीं लेंगे और वादे की पासदारी का हुक्म दिया और कहा कि जो आप वादा कर आए हैं आपने उसकी पासदारी करनी है, यानी उसे पूरा करना है। उस वक्त इस्लामी फौज की तादाद बहुत कम थी और जंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुजाहिदीन की ज़रूरत थी, यानी ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद जो है वो बहुत कम थी, सिर्फ 313 अफराद थे और चाहिए थे कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें शामिल हों, लेकिन उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप अपना वादा निभाएं, आप जंग में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि आपने वादा कर लिया है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मुश्किल हालात के बावजूद वादे की पासदारी का पूरा ख्याल रखा, यानी इन इतने मुश्किल हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि वादा तो काफिरों से किया तो वो अब ख़त्म हो गया, लेकिन आपने कहा कि आपने हर सूरत में वादा करना है। इससे क्या बात साबित होती है कि ऐसा नहीं है कि हम जो वादे मुसलमानों से करते हैं सिर्फ वही पूरे करने हैं, बल्कि हमने काफिरों से किसी से भी कोई भी वादा किया है, हमने अपने ईमान को सलामत रखना है, हमने उसकी हिफाजत करनी है ताकि हमें वादा पूरा करने से ईमान की जो है वो अकमलियत हासिल हो, मुकम्मल हो हमारा ईमान। अल्लाह ताला ने इस गज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त फतह से नवाजा, यानी बेशक के मुसलमानों की तादाद कम थी और काफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह नसीब की। वादे की खिलाफवर्जी के नुकसानात, कि अगर हम वादा पूरा नहीं करते तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जो शख्स वादा पूरा नहीं करता लोग उसे झूठा कहते हैं, यानी सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि सब लोग उसे झूठा समझते हैं और झूठा कहना शुरू कर देते हैं कि ये वादा पूरा नहीं करता, ये जो बात कहता है वो पूरी नहीं करता, तो ये झूठा इंसान है। ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला की लानत होती है, यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि झूठे पर खुदा की लानत है और आखिरत में ऐसे लोग खसारे में होंगे, यानी आखिरत में भी ये लोग जो हैं बहुत नुकसान में होंगे। जाहिर सी बात है कि जिस शख्स पर अल्लाह की लानत हो और वो झूठा करार पाए तो वो आखिरत में कामयाब कैसे हो सकता है, वो नुकसान उठाएगा आखिरत में। वादा खिलाफी करने वाले से ना अल्लाह ताला खुश होते हैं और ना ही लोग खुश होते हैं, यानी जो शख्स वादा पूरा नहीं करता, झूठा करार पाता है, उससे ना तो अल्लाह ताला खुश होता है और ना ही उसके इर्द गिर्द के लोग उससे खुश होते हैं। वादे की इकसाम, यानी वादे की किस्में भी हैं, यानी वादे जो हैं वो कई तरह के होते हैं। तो वादे की 2 इकसाम बहुत अहम है, इनमें से 2 इकसाम जो है वो बहुत अहम है। पहली, एक वादा अल्लाह ताला और उसके बंदों के दरमियान है, यानी अल्लाह ताला और बंदों के दरमियान भी एक अहद है, एक वादा है। उस वादे को पूरा करना हर इंसान का अव्वलीन फ़र्ज है और हर शख्स को चाहिए कि वो सबसे पहले अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा करे। उस वादे का मतलब ये है कि इंसान अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत ना करे, यानी अल्लाह ताला को अपना मालिक व माबूद समझे और उसके सिवा किसी की इबादत ना करे, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। नंबर 2, वादे की दूसरी किस्म वो है जो इंसान एक दूसरे से करते हैं, यानी हम इंसान जो आपस में लेन देन करते हैं, मामलात तय करते हैं, तो वादे की दूसरी किस्म हम इंसानों के दरमियान होती है। इन वादों में रोज़मर्रा के छोटे छोटे वादे भी शामिल हैं,
यानी इनमें छोटे छोटे वादे भी हो सकते हैं जो हम आपस में करते हैं कि मैं आपको 2 बजे मिलूंगा, मैं आपको ये चीज़ जो है वो परसों लौटा दूंगा, या कोई और मामला इस तरह का हम करते हैं। और हुकूमतों और इदारों के दरमियान माहिदे भी शामिल हैं, और बड़े बड़े माहिदे भी हैं जो हुकूमतों के दरमियान साइन होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के दरमियान होते हैं। ये सब भी वादे हैं जो इंसान एक दूसरे से करते हैं और उनको पूरा करना भी उतना ही ज़रूरी है। आखिर में उस्तानी ने बच्चों से वादा लिया कि वो कभी वादा खिलाफी नहीं करेंगे और हमेशा सच बोलेंगे, कभी झूठा वादा नहीं करेंगे। यानी उस्तानी साहिबा ने ये सब बातें बताने के बाद सब बच्चों से अहद लिया, वादा लिया कि आप वादा करें कि आप हमेशा अपनी कही हुई बात को पूरा करेंगे, कभी भी वादा खिलाफी नहीं करेंगे और हमेशा सच बोलेंगे, झूठ से आप दूर रहेंगे। सब बच्चों ने हाथ उठाकर हाँ में जवाब दिया और सब बच्चों ने हाथ उठाकर उस्तानी साहिबा से वादा किया कि हम बिल्कुल सच बोलेंगे, कभी वादा खिलाफी नहीं करेंगे, अपना वादा नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उसको हमेशा पूरा करेंगे। सबक से मुतालिक मुख्तसर सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, वादे की पाबंदी का क्या मतलब है? जवाब है, वादे की पाबंदी का मतलब ये है कि वादा पूरा किया जाए। सवाल नंबर 2, मुनाफिक की एक निशानी बताएं। जवाब है, मुनाफिक की एक निशानी ये है कि वो अपना वादा पूरा नहीं करता। सवाल नंबर 3, वादा पूरा करने से क्या फ़ायदा है? यानी वादा पूरा करने का क्या फ़ायदा है? वादा पूरा करने से ईमान मुकम्मल होता है और लोगों में इज्जत हासिल होती है। सवाल नंबर 4, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया? जवाब है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिरों ने पकड़ लिया था और इस शर्त पर छोड़ा कि वो जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जंग में हिस्सा लेने से रोक दिया। सवाल नंबर 5, वादे की दूसरी किस्म क्या है? जवाब है, इंसान का पहला वादा अल्लाह ताला के साथ है और इसकी दूसरी किस्म वो वादा है जो इंसान एक दूसरे के साथ करते हैं, यानी आपस में वादा करते हैं। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, वादे की खिलाफवर्जी के नुकसानात लिखें। जवाब है, वादे की खिलाफवर्जी के नुकसानात, जो शख्स वादा पूरा नहीं करता लोग उसे झूठा समझते हैं और ऐसे झूठे पर अल्लाह ताला की लानत होती है। आखिरत में ऐसे लोग खसारे में होंगे। वादा खिलाफी करने वाले से ना अल्लाह ताला खुश होते हैं और ना ही लोग। ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। सवाल नंबर 2, वादे की अहमियत बयान करें। जवाब है, इस्लाम में वादा पूरा करने की बेहद अहमियत है। अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि हम अपने वादों को पूरा करें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को वादा पूरा करने की बार बार ताकीद की है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और वादे को पूरा करो, बेशक वादे के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। बेटा, आपके बुक के सफ़ा नंबर 101 पर कसीरुल जवाबी सवाल है, यानी एक स्टेटमेंट के 4 जवाब हैं, उनमें से आपने दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1 है, वादे के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन, जुमा के दिन, ईद के दिन और हज के दिन। तो इसमें से सही जवाब कौन सा है? जी, सबसे पहला अलिफ वाला क़यामत के दिन। तो यहाँ पे आपने अपने बुक में टिक लगा लेना है। नंबर 2, वादा खिलाफ आखिरत में होंगे नफ़ा में, खसारे में, अजाब में, जन्नत में। जी, तो क्या होंगे वो? खसारे में होंगे, बिल्कुल ठीक। तो ये बे जो है ये दुरुस्त जवाब है, इस पे आपने टिक का निशान जो है वो लगा लेना है। नंबर 3 है, उस्तानी ने बच्चों से वादा लिया कि वो कभी नहीं करेंगे झगड़ा, नफरत, हसद, वादा खिलाफी। जी, तो क्या वादा लिया था उस्तानी साहिबा ने कि वो वादा खिलाफी नहीं करेंगे? तो दाल जो है वो दुरुस्त आंसर है, आपने इस पे टिक लगा लेना है। नंबर 4, वादे की इकसाम है 2, 3, 4, 5। जी, कितनी इकसाम है वादे की? बिल्कुल ठीक, 2। तो अलिफ वाला जवाब दुरुस्त है, पहले जवाब पे आपने टिक लगा लेना है। नंबर 5, जंग बदर के मौका पर सहाबी दुश्मन के काबू में आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मासूम बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी, तो कौन से सहाबी थे जो कफ़ार के कब्जे में आ गए थे, पकड़ लिया था काफिरों ने? बिल्कुल ठीक, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान। तो जीम जवाब जो है वो आपका दुरुस्त है, आपने इस पे
टिक लगा लेना है। खाली जगह पुर करें। जी बेटा, हमारे पास यहाँ पर कुछ जुमले हैं जिनमें कुछ खाली जगह हैं जिन्हें हमने मुनासिब लफ्ज के साथ मुकम्मल करना है। तो नंबर 1 है, हमारा रब इस बात को पसंद करता है कि हम अपने डैश को पूरा करें। यानी किसको पूरा करें? बिल्कुल ठीक, वादे को पूरा करें। तो यहाँ पर आपने वादे लिखना है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ठीक ठीक। नंबर 2, जो शख्स वादा पूरा नहीं करता लोग उसे डैश समझते हैं। जी क्या समझते हैं? झूठा समझते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपने झूठा लिखना है तो आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 3 है, वादा खिलाफ पर अल्लाह ताला की डैश होती है। जो वादा पूरा नहीं करता उस पर अल्लाह ताला की क्या होती है? जी लानत होती है। तो यहाँ पर आपने तीसरे नंबर पर लानत लफ्ज लिखना है। नंबर 4, इंसान अल्लाह ताला के सिवा किसी और की डैश ना करें। जी क्या ना करें? जी इबादत ना करें, किसी और की इबादत ना करें। तो यहाँ आपने इबादत लिखना है। नंबर 5, वादे की दूसरी किस्म वो है जो डैश एक दूसरे से करते हैं। कौन करते हैं? जी इंसान एक दूसरे से करते हैं। तो यहाँ पर आपने खाली जगह में इंसान लिखना है। इस तरह से आपकी ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं खाली जगह पर मुकम्मल हो जाएगी।